को नमस्कार। सभी जो दर्शक हैं सबको नमस्कार। मैं आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष मनोज आज़ाद। जी मास्टर साहब, एक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा जो चुनाव है वो काफ़ी सरगर्मी तेज़ होती नज़र आ रही है। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव हम जीत रहे हैं, और आप लोग हैं तो दावा कर रहे हैं। तो आखिर में क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग? राजनीति में जो भी लड़ता है जी वही कहता है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि घोसी लोकसभा का बच्चा राजीव राय के साथ खड़ा है और राजीव राय चुनाव जीतने जा रहे हैं। चुनाव दो मुद्दे पे होने जा रहा है। एक तरफ वो खड़े हैं जो देश के लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, एक तरफ वो खड़े हैं जो देश के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, एक तरफ वो खड़े हैं जो धर्म के नाम पे तलवारें पकड़ा के लोगों बच्चों का अपराधी बनाना चाहते हैं, एक तरफ वो खड़े हैं जो बच्चों को कलम पकड़ा के शिक्षित करके डीएम एसपी कलेक्टर बनाना चाहते हैं। चुनाव दो मुद्दे पे होने जा रहा है। एक तरफ वो हैं जो देश का विनाश चाहते हैं, एक तरफ वो हैं जो देश का विकास चाहते हैं। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने है, जिसमें इंडिया गठबंधन बहुमत से अधिक सीटें लाने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी सरकार भी तो कह रही थी कि हम विकास हैं, जी विकास कर रहे हैं। जी तो आखिर में क्यों आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन टक्कर में है? मोदी जी इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब जो है भारत का कोई भी आदमी, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी उनकी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। जुमलेबाजी अधिक दिन तक नहीं चलेगी। आज जो है घोषणा पत्र राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने सरकार में रह के काम करके दिखाया है। आज हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं राजीव राय जी। मुझे याद है कि कोरोना काल में यही भारतीय जनता पार्टी, यही तानाशाह मोदी जो है कोरोना काल में लोगों के पैर में जंजीरें लगा दिया था, लोग चल नहीं पा रहे थे, और राजीव राय उस कोरोना काल में विदेशों से लड़कों को लाए, तमाम प्रदेश से गृह जनपद पहुंचाने का काम किए। उस समय जब इस देश का तानाशाह विपक्ष के लोग बस चलवा रहे थे, वो बस रोक रहा था। मतलब कि लोग घर कैसे पहुँचे। आप रिपोर्टर हैं, ऐसे अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपकी इच्छा ये होगी कि मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। इस देश का आदमी कर क्या रहा था? उसकी इच्छा थी कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, और इस देश के तानाशाह ने 40-45 मजदूरों को ट्रेन की पटरी पे कट गए। उनके झोले में सूखी रोटी थी, जो चाहते थे कि हम अपने घर पहुंच जाएं, और पुलिस के डर से, तानाशाह के डर से रोड ना पकड़ के वो ट्रेन की पटरियां पकड़ के जा रहे थे। और नींद आई, उनको नहीं पता था कि इस पे ट्रेन भी आ जाएगी, और एक मालगाड़ी गुजरी और 50 लोगों की हत्या हुई। जिस गांव में 50-100 गए होंगे, और इस 100 का जिम्मेदार कौन? इस 100 का जिम्मेदार इस देश का तानाशाह, उस मौत का जिम्मेदार मोदी जी हैं। तो इस बार लोकसभा घोषी में क्या रहेगी, मतलब कि क्या लग रहा है आप लोगों को? जनता तो कह रही है कि हमको 5 किलो राशन मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है, रोज़गार भी मिल रहा है, तो हम लोग क्यों दूसरे को वोट दें? बिल्कुल, आज मोदी जी का मूल मोटिव है कि शिक्षा के जहाज़ को बड़े शौक़ से डुबाया जा रहा है। स्कूल बंद करके कॉलेजों में, रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक मज़ा लेगा फ्री के राशन का आम आदमी? तेरे बच्चे को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। यह भाजपा सरकार यहाँ के युवाओं को दिमाग से अपाहिज बना रही है। 5 किलो राशन देके दिमागी अपाहिज बना रही है। लेकिन एक चीज़ जान जाए, भारत के लोग जर्मनी जैसे देश को बर्बाद होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। भारत के लोग जाग चुके हैं, ये जान चुके हैं कि ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो नाली के गैस से चाय बनवाते हैं। वो क्या जाने 1200 से ऊपर सिलेंडर गया, जिसके घर में फिर लकड़ी पे आ गए लोग, लकड़ी चूल्ह फूकने पे आ गए, उसके घर की दशा क्या होगी। अब सिलेंडर लोग भरने के बाद, ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करते हैं, 10 दिन बाद भरवाते हैं। पहले लोग एक भरवा के रखते थे और एक यूज करते थे, यह समय था। और आज महंगाई इतनी है कि लोग ख़त्म होने पे कम से कम 10 दिन बाद भरवा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम नाली के गैस पर चाय बनवाए, बतख से ऑक्सीजन पैदा करते हैं, बादलों में रडार छुपा देते हैं। अब ये सोचिए कि उन्होंने समझा कि अगर वो मूर्खता की बात करेंगे और इस देश का युवा ताली बजाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। इस देश का युवा जानता है कि नाली के गैस से चाय नहीं बन सकती है। इस देश का युवा जानता है
है कि बादलों में रडार नहीं ख़त्म हो सकता है, रडार दिखाई देगा। तो अब लोग जान गए हैं, उनके झूठ को भी जान गए हैं। और तो और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे जो चोरी किए हैं उसका खामियाजा भुगतने जा रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल डाल दिए, 400 पार का नारा देते हैं और विपक्ष से डरते हैं। तो 400 पार का जो नारा दिए है, तो यहाँ पर अरविंद राजभर भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, तमाम मंत्री आकर दावे कर रहे हैं, दावे ठोक रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग इतना विकास किए हैं कि उस विकास का लोगों तक लाभ पहुँच रहा है। कितना लाभ पहुँच रहा है, कितना नहीं। सच्चाई तो ये है कि 400 पार भी जुमला था, और उसके पहले जितना वो जुमला बोले हैं, सबसे बड़ा जुमला कोई है तो 400 पार है। एनडीए गठबंधन 38 दलों का गठबंधन है। मोदी जी के अंदर 15 लाख रुपया भी भेजवा दिए सबके खातों में। मोदी जी को डर इतना था कि 38 दलों का गठबंधन किए, और गठबंधन भी उससे किए जिससे ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी कर भाजपा के लोगों को गाली दिया, कहा कि योगी जी को मठ पे भेज देंगे, मोदी जी को गाली दिया। और इतने मजबूर, इतना डर सताया कि उन्होंने उसको भी अपने गठबंधन में लिया। 38 दलों का गठबंधन, और फिर भी मोदी जी 40 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। 400 दूर की बात है, 40 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। वो जगह जगह कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हम लोग दलितों के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं, तभी एक आदिवासी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सवाल इस बात का था कि राष्ट्रपति महिला है, वो दलित है, समान है, पिछड़ी है, ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। और रही बात दलितों पे सम्मान की, तो गुजरात में नंगे करके रोड पे मारा जाता है। और भी सरकार करे कि जितने साल से हम लोग हैं, कहीं कुछ दंगा नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण मणिपुर में बच्चियों को नंगा घुमाया गया। मणिपुर में कई हज़ार की भीड़ बच्चियों को नंगा घुमाती है, और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि प्रशासन खड़ा होकर वहाँ देखता है। और सरकार किसकी है? भाजपा की। मुख्यमंत्री किसका है? मोदी का। मतलब मोदी जी के राज में बच्चियों को नंगा घुमाया गया, और एफआईआर भी 10 दिन के बाद होता है। अच्छा, जो नारा दिया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये झूठा साबित हो रहा है? अच्छा, ये जुमला था। अगर जुमला नहीं होता तो बनारस में आईआईटी करने वाली लड़की को बंदूक की नोक पे दिन दहाड़े निर्वस्त्र किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। और वो तीनों लोग, वो जो तीनों थे, वो भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। मतलब, और उसको छोड़ दीजिए, प्रज्वल रवन्ना जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पेन ड्राइव से हजारों लड़कियों के अश्लील वीडियो बरामद हुए। 63 साल के बुजुर्ग को भी उसने नहीं छोड़ा, और मोदी जी उसका प्रचार करते हैं जाके, जिसके पेन ड्राइव में हजारों वीडियो हैं। अब सोचिए, बीजेपी मतलब बलात्कार की सबसे बड़ी पार्टी। अगर विश्व में अगर सबसे अधिक बलात्कारी किसी पार्टी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में होंगे। जो गिनवा देता हूँ मैं, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद महाराज, तमाम ऐसे हैं, बृजभूषण सिंह। और करते क्या हैं मोदी जी? उनका टिकट काट के उनके बेटे को दे दीजिए। मतलब बलात्कारी रहेगा नहीं तो उसका बेटा रहेगा। मतलब बलात्कारियों का ये अड्डा बन गया है, अपराधियों का ये अड्डा बन गया है। बलात्कार अपराध के ये तो करे कि अपराध हम ख़त्म कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मोदी जी कहते हैं अपराध ख़त्म कर दिए, अपराधी को सब अपने दल में ले लिए, जितने भ्रष्टाचारी थे उनको अपने दल में ले लिए, और अपराध ख़त्म कर दिए। ये एक बात है कि वॉशिंग पाउडर इतना इनका अच्छा है, वॉशिंग मशीन इतना अच्छा है, पाउडर इतना अच्छा है कि जिस भी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में लेते हैं वो सफ़ेद हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है, जांच खत्म हो जाती है। और जो उनके खिलाफ बोलता है, जैसे संजय सिंह बोले, सदन के अंदर बोले, सड़क पे बोले, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, उसको जेल डाला गया। और संजय सिंह बाइज्जत बरी भी हुए, बरी जमानत पे हैं, बरी भी होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पे कोई दाग हो। और तो और ईडी 2 साल से अपनी गवाही तक नहीं पेश कर पा रही है, सिर्फ जमानत का विरोध करती है। अब तक के इतिहास में अगर सबसे अधिक किसी ने काम किया है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। रावण का विनाश शुरू है। अब मोदी जी का विनाश उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में डाले। दिल्ली की 7 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और तो और इंडिया गठबंधन बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है, और सरकार बनाने के बाद जितने भी घोटाले हुए हैं सबकी जाँच होगी।